जाने कब हमें इसमें आग लगानी पड़ जाए, हम सियासत के जनाजे को चिता कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। और आज हम आपको मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक 8 साल का मासूम भाई अपने 2 साल के भाई की लाश अपनी गोद में लिए बैठा है। सफेद कपड़े से ढकी लाश पर मक्खियां भिनक रही हैं। मक्खियों को दूर करता है और इधर उधर एक उम्मीद की नजर दौड़ाता है और सोचता है कि किसी की उसे मदद मिल जाए। लेकिन यह जो ड्रामा है वो पूरे 1.5 घंटे तक चला। छोटे भाई की मौत से दिल भरा हुआ बड़ा भाई 8 साल का है। अपने भाई का सिर जो गोदी में रखा है, सफेद कफन से उसकी लाश ढकी हुई है। जब हमने ये तस्वीरें देखी तो हमारा भी दिल भरा आया। और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के उन तमाम प्रतिनिधियों पर तमाचा है और यह तस्वीरें तमाचा है सरकारी सिस्टम पर। क्या पूरा माजरा है? कौन ये 2 भाई हैं जो एक 8 साल का मासूम भाई अपने भाई की जो लाश है उसको गोदी में रख के बैठा है? इस रिपोर्ट में देखें हमारे साथ, यानी खबर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। प्रदेश के मुरैना में 8 साल का मासूम अपने 2 साल के भाई की लाश गोद में लेकर बैठा रहा। सफेद कपड़े से ढकी लाश पर मक्खियां टूट रही हैं। बड़ा भाई मक्खियों को उड़ाता और फिर मदद की उम्मीद से इधर उधर नजरें दौड़ाता। यह सब 1.5 घंटे तक चला। उसका दिल छोटे भाई की मौत से भरा हुआ था। गोद नन्ही थी लेकिन सबसे वजनी लाश से भारी है। यह मंजर जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। इस मंजर के पीछे की दर्दनाक कहानी क्या है? बच्चों का पिता बेटे की माटी अपने गांव की माटी में मिलाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन एम्बुलेंस के लिए भटकता रहा। पैसों से खाली हाथ था तो सिस्टम ने भी उसे खाली हाथ ही रखा। उसे एम्बुलेंस नहीं मिली। काफी देर बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस से साव और उसके भाई को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गई। तब तक पिता लौटा ही नहीं था। अब पूरा मामला समझिए। 2 दिन पूर्व अंबाह के बड़फरा निवासी पूजाराम जाटव के बेटे राजा की तबीयत खराब हो गई थी। उसने राजा को अंबार के सरकारी अस्पताल में दिखवाया। हालत ज्यादा खराब होने के चलते डॉक्टरों ने बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पूजाराम अपने 8 साल के बेटे को गुलशन के साथ राजा को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए। अंबाह से लेकर आई एम्बुलेंस तत्काल लौट गई। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि राजा को एनीमिया और पेट में पानी भरने की समस्या थी। बेटे राजा की लाश को ले जाने के लिए पूजाराम को एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस के लिए उसे 1,500 रुपए की जरूरत थी, लेकिन इतने रुपए उसके पास नहीं थे। पूजाराम ने प्राइवेट और सरकारी एम्बुलेंसों से मदद मांगी। गिड़गिड़ाता रहा लेकिन मदद नहीं मिली। पूजाराम बेटे राजा की लाश गुलशन की गोद में लिटाकर कुछ कम रेट की एम्बुलेंस तलाशने के लिए चला गया। गुलशन यह भारी लाश को अपनी गोद में लिए हुए नेहरू पार्क के सामने सड़क के किनारे एक नाले के पास बैठा रहा। पूजाराम ने अस्पताल डॉक्टर और स्टाफ से शव को गांव ले जाने के लिए वाहन की बात कही। यह कहकर मना कर दिया कि शव ले जाने के लिए अस्पताल में कोई वाहन ही नहीं है, बाहर से भाड़े की गाड़ी कर लो। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना वहां के थानेदार योगेंद्र सिंह जादौन को मिली तो वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने गुलशन को गोद से राजा को उठवाया और दोनों को जिला अस्पताल ले गए। वहां गुलशन का पिता पूजाराम भी आ गया। उसके बाद एम्बुलेंस से शव को बड़फरा गांव भिजवाया गया। पूजाराम ने बिलखते हुए मीडिया को यह बताया है कि उसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी है, जिनमें राजा सबसे छोटा था। उसकी पत्नी तुलसा 3 महीने पहले ही घर छोड़कर अपने मायके डबरा चली गई है। वह खुद ही बच्चों की देखभाल करता है और मजदूरी करने के लिए जाता है। फिलहाल सरकारी सिस्टम के नुमाइंदों की यह करतूत सरकार देखे और प्रशासन देखे और इन पर जरा कड़ी कार्रवाई करे, जो ऐसे दर्दनाक मंजर में भी इन जैसे गरीबों का साथ नहीं देते। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।